देखो अभी अपन पढ़ रहे हैं सेल। सेल के अंदर सेल को मैंने एक सेल को गांव की तरह समझा दिया, वहां तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया, साइटोप्लाज्म पढ़ लिया। आज पढ़ते हैं ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें कुछ ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको अपन बोलते हैं ऑर्गेनल्स, हिंदी में बोलते हैं कोशिका। ठीक है, उसके बारे में आज के वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये अपने पास सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल का, और ये बीच वाला पार्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या परिभाषा दोगे माइटोकॉन्ड्रिया की? क्या परिभाषा दोगे? तो क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया परिभाषा क्या देंगे? सेल्स, ये सेल है तो सेल्स में यह क्या बीच वाला साइटोप्लाज्म, तो सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला ऑर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनल्स है जो एनर्जी बनाने में मदद करता है। ये परिभाषा हो जाएगी बेस्ट। ओके, अब इसके अलावा और अपन क्या बता सकते हैं इसके बारे में? तो ये क्या करता है? ये बॉडी के लिए क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर क्यों है? जिस तरह से बिजली घर पूरे गांव को सप्लाई देता है, ठीक है, उसको एनर्जी देता है, लाइट देता है, मशीनें चलाता है, उसी टाइप से इस सेल के लिए जो भी एनर्जी चाहिए वो कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और ये एनर्जी देता है एटीपी के रूप में। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया परिभाषा। दूसरा, साइटोप्लाज्म के अंदर अपन देखा था ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। इसी तरह से जो क्रेब्स साइकिल होता है बायोकेमिस्ट्री में, वो कौन सा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, अपन को एनर्जी मिलती है ना, वो कहां पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं अपन, जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया ये। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होती है? कुछ एंजाइम्स होती है। ठीक है, तो ये क्या करती है? इसको क्या करेगी? पानी बढ़ाएगी, CO2 निकालेगी, प्लस एटीपी का फॉर्मेशन करेगी। कितना समझ में आ गया? ठीक है, ये तो होगी इसकी बेसिक चीज। अब आप क्या लिखोगे इंट्रोडक्शन के अंदर? इंट्रोडक्शन के अंदर आपको लिखना है परिभाषा, जो मैंने समझा दी। ये क्या करता है? एटीपी जनरेट करता है, ऊर्जा जनरेट करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये चीजें इसके अंदर लिखनी है। इसके अलावा इसकी एक स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है? ये दो लेयर होती है, डबल लेयर है, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, डबल लेयर का मतलब है एक तो अंदर होगी इस तरह से फोल्ड होगी हुई, और एक इसके बाहर होती है। ठीक है, तो ये तो कौन सी होगी? आउटर लेयर या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक होती है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अलावा ये जो फोल्डिंग हो रही है ना अंदर इस टाइप से, यानी यूं होके इस तरह से जो फोल्डिंग बन रही है ना, इनको बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी का मतलब होता है मोटी, मोटी की तरह होती है। अंदर से अपन जैसे मोटी को खींच रहे हैं, इस टाइप से फोल्डिंग बनेगी। ठीक है, तो एक क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। जेली टाइप का जो फ्लूइड होता है, जेली टाइप का जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं अपन मैट्रिक्स। और इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा इसका खुद का डीएनए होता है, ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने दाने। और ये सारे मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का, यूं कह सकते हैं ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक है, अपन खाना खाया, डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद में क्या होगा? जो भी अपन कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, वो फाइनली किस में टूटता है? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज आता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, और ये पहुंचता है कहाँ पे? सेल में। सेल से माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, और वहां पर होता है एटीपी का फॉर्मेशन। यानी वहां पर ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं, सेम का सेम प्रोसीजर वो है।
Hb के साथ ऑक्सीजन अटैच होके माइटोकॉन्ड्रिया पहुंच जाती है। तो उधर ग्लूकोज पहुंच गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गई, और ये क्या करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन मतलब टूटना, वो टूटेगा और टूट के क्या करेगा, एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। ओके, ये आ गया, ये तो हो गया। अब इनको अगर आपको याद रखना है तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक और बता देता हूं। आपको याद क्या रखना है, पावर की गर्मी बराबर माइटोकॉन्ड्रिया, इतना याद रख लो आप, तो याद रह जाएगा। कैसे भी उल्टा पुल्टा करके आपको याद रखना है ये चीजें, ठीक है। पावर का मतलब यहाँ पर है पावर हाउस ऑफ द सेल, किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, बिजली घर बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया। की से आपको याद रखना है क्रिस्टी, ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन करते हैं। जी का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है ग्रेन्यूल्स, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। आर का मतलब है इसके अंदर आपका स्वतंत्र रूप से जो राइबोसोम है वो पाए जाते हैं। एम का मतलब यहाँ पर मैट्रिक्स पाया जाता है। इसके अलावा इसमें डीएनए और मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है। ये चीजें इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, ठीक है, क्लियर। अब इसका फंक्शन क्या होगा, सबसे मेल तो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी के अलावा और क्या होता है इसमें, एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, जो श्वसन प्रक्रिया होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रक्रिया है, क्रेब साइकिल वगैरह, उसका संचालन यही होता है। ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी। फोटो खींचोगे या ओके हो गया, ओके। अगला और ले ले, राइबोसोम और कर लेते हैं। राइबोसोम जो परिभाषा माइटोकॉन्ड्रिया की थी वो परिभाषा इसकी लिखनी है। तो क्या परिभाषा दोगे, सेल के भाई राइबोसोम कहाँ होते हैं फिर, तो देखो राइबोसोम होते हैं दो, एक तो होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सतह है इनके ऊपर पाया जाता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया जो चीज है वो की वो चीज ये है। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे अपन कि राइबोसोम क्या है, राइबोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला एक ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। अब इसके अलावा अपन क्या लिखेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन कहते हैं, तो इसको बोलते हैं अपन प्रोटीन फैक्ट्री। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से इसको जाना जाता है, और ये गुच्छों में, ग्रुप में और सिंगल भी पाया जाता है। और ये मेनली क्या है, इंडोप्लाज्म तो रेटिकुलम होते हैं, इसकी सरफेस पर भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी पाया जाता है, ठीक है। ये चीज इसके अंदर आपको लिखनी है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कोई विशेष नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर अगर बनाओ तो बुक में देख के बना देना। बाकी 2 यूनिट होती है इसमें, 2 सब यूनिट होती है, छोटी और बड़ी, तो वो बनाओ तो ठीक है, नहीं तो आपको सीधी सीधी ये चीजें याद रखनी। राइबोसोम आरएनए के बने होते हैं, गुड। चलो कुछ चीजें छूट गई, उसको भी कवर कर लेते हैं। अब इसको अगर आप ट्रिक से याद रखो, ठीक है, तो ट्रिक में बता दो, छोटी मोटी ट्रिक बता देता हूँ। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का करता है, गुड। प्रोटीन क्या लिखी जाए, ये लिखी जाए प्रोटीन, सही है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पी से आपको याद रखना है, राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन फैक्ट्री किसकी, सेल। आर से आपको याद रखना है, आरएनए से मिलके बना होता है ये खुद। ओ से आपको याद रखना है, ये क्या होता है, ऑर्गेनल होता है। टी से ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट, कोई भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है उसमें ये क्या मदद करता है। ई से आप याद रख सकते हो, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो रफ वाला, उसके सरफेस पर पाया जाता है, ठीक है। और आई से क्या याद रखोगे, और एन से आप याद रखते हो ये नॉन मेम्ब्रेबल होता है, नॉन मेम्ब्रेन होता है, इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये आपका तैयार हो गया। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, ठीक है।
प्रोटीन में पी से आपको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। आरएनए से रिलेटेड है, ये सेल का ऑर्गेनल्स है, ट्रांसपोर्ट में मदद करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उसके ऊपर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये नॉन मेम्ब्रेनेबल होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। एक आई से आप और देख लेना कोई पॉइंट मिल रहा है तो, बाकी मेरे हिसाब से आपको ये मेन पॉइंट आप इसको ठीक से याद रख सकते हैं, ठीक है। रिविजन कर ले एक बार राइबोसोम का, क्या होता है राइबोसोम। राइबोसोम आ जाओ नहीं आप बताओ, हाँ तू बता किसके, तू माइटोकॉन्ड्रिया बताए, तू राइबोसोम बताए, ठीक है बेटा बताओ तो ये तो बता दो हमें क्या है। हाँ आप बताओ, पहले माइटोकॉन्ड्रिया आ जाओ, आ जाओ। मिक्स में बोल जाओ। नहीं मिक्स में क्यों पूछ लिया, क्यों शर्मा में बीन नहीं है। नहीं हाँ आ जा भाई साहब, देखो पेन देखिए। हाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताओ भाई। माइटोकॉन्ड्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाला ऑर्गेनल्स है। बिल्कुल ये सेल है, इसका साइटोप्लाज्म है, ये ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर पाया जाता है, बिल्कुल। जो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है यानी एनर्जी बनाता है, बिल्कुल। इसके अंदर ये डबल लेयर का होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर खुद का एक आरएनए होता है, डीएनए होता है, और राइबोसोम होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैट्रिक्स पाया जाता है। फंक्शन इसका कार्य एटीपी बनाने का काम करता है। सबसे जो मेन चीज है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। ये क्यों नहीं बोला, नाराज है नहीं। मैं बताऊं उसके बारे में। हाँ आजा, तो आजा राइबोसोम के बारे में, आजा 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 आजा। राइबोसोम को सबसे पहले प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, और राइबोसोम सेल्स के साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है, उसकी सरफेस पे पाया जाता है, और फ्रीडम भी पाया जाता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है साइटोप्लाज्म के अंदर, गुच्छों के रूप में भी पाया जाता है। और साइटोप्लाज्म आरएनए का बना हुआ था, आरएनए पाया जाता है, आरएनए और साइटोप्लाज्म। और ये ट्रिक बताइए, ट्रिक काम में ले बिठा दी तो लिख ले ऑनलाइन। राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है राइबोसोम, यही तो बताया मैंने। तो पी से आपको पावर हाउस प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। हाँ, और राइबोसोम आरएनए। बेटा आरएनए बेटा पढ़ के नहीं आता है। ये प्रोटीन फैक्ट्री हो गया, ठीक है। आरएनए से मिल जाता है, ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन में काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्षेत्र पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेनेबल होता है। आई से तारी मर्जी, इसको मन बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए जरूर। कोई तन चीज ला देना आई पर, तो कमेंट करके बता दीजिए तू जरूर। ये तेरा वर्क है, तेरा भी है, ठीक है। तो ये छोटा सा दो टॉपिक बहुत है आज तो।